सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बड़ौदा के अंदर। बड़ौदा की चुनावी यात्रा हमारी चल रही है, उपचुनाव होने वाला है। मेरे साथ में एक दमदार लीडर, अपनी रूख अलग से रखने वाले, हरियाणा के अंदर अपने बलबूते एक छवि बनाने वाले और लोसपा के सुप्रीमो राजकुमार जी सैनीपुर में शासन रहे हैं। अब की बार है तो बड़ौदा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या रणनीतियां लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, सर आप चुनाव लड़ रहे हो, पहले भी आप जीत उपचुनाव के अंदर आपने कैंडिडेट उतारा, अब की बार आप खुद उतरे हो, सर क्या कारण है? देखिए, इस एरिया के अंदर दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ जो है ना बहुत जातियां हो रही हैं और इनके हिस्से को लोगों ने इस प्रकार से निकल लिया जैसे अजगर मेंढक को निकल जाता है। हमारी अभी तक 52% बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी नौकरियों में सिर्फ 11-12% है और वो भी क्लास 3 और क्लास 4। इस भेदभाव को मिटाने के लिए मैंने लोगों के सामने अपील की है कि भाई जब तक तुम्हारा अपना अस्तित्व नहीं होगा, अपनी पार्टी नहीं होगी, अपना कोई राजनेता नहीं होगा, तुम्हारे साथी ये खिलवाड़ जो हमारे MP MLA करवा रहे हैं, जो इन लोगों से टिकटें लेके आते हैं, फिर उनके लिए जनता को गुमराह करते हैं, उनके गीत गाते हैं। जब समाज के हिस्से की बात आती है तब वो कहीं खड़े दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दलित और पिछड़े के आरक्षण की हिफाजत की, लेकिन हमारे 300 के करीब SC-BC के MP बेटे ने कोई खड़ा दिखाई नहीं दिया जब पूरे हरियाणा में तांडव हो रहा था बैकवर्ड के आरक्षण को लेकर। 17 लोग मौत के घाट उतार दिए, बहन बेटियों से रेप हुआ, लेकिन हमारे जो तीतर हैं, मैं तो कहूँगा चिच्चड़ है, ये चिच्चड़ उन नेताओं के साथ चिपके हुए हैं। उनको अपनी राजनीति दिखती है, अपनी रोटियां दिखती हैं, अपने परिवार दिखते हैं, उन्हें समाज दिखाई देता है जिन समाजों से वो वोट लेके MLA बनते हैं। सर मैं बात करूँ, अभी लोगों के बीच में जाते हो तो एक आप हेलमेट यूज करते हो, सर क्यों करते हो? इतना आपको क्या नुकसान है इन लोगों से? जिन लोगों ने हमारे हकों के ऊपर कब्जा कर रखा, अगर हम उनकी भेदभाव और अपने शोषण का खुलासा करते हैं तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है। जी सर। क्योंकि उनके मुख्यमंत्रियों ने सारा कुछ तो अपने लोगों को दे रखा, इन लोगों को तो सिर्फ भाषण दे रखा। जी सर। अब उस भाषण को बेनकाम करने के लिए मैं हर रोज जनता के बीच में जाता हूँ और जनता में जब खरी खरी बात रखी जाती है तो वो उनको नागवार गुजरती है और इस वजह से धमकियां देने लग जाते हैं पहले से ही कि आएगा तो पथराव करेंगे। इस वजह से मुझे हेलमेट रख के कई जगह भाषण देने पड़े। सर, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, वास्तव में बीजेपी के अंदर विलय हो रही है, ये अभय सिंह चौटाला की मानना है, हुड्डा साहब का भी मानना, आपका क्या मानना है सर? ये विलय तो ये पहले से नौटंकी चल रही थी। विलय तो अब कागजों में कर लें या अंदर खाते उसमें कर लें, इन लोगों के पास जो है ना अपना वजूद तो खत्म हो गया, क्योंकि भेदभाव से जो छोटी जनता है वो दिन से निकल चुकी है और अब खास तौर पर इसलिए निकल गई कि 9 महकमे अपने पास कल्ला लेके बैठे, बाकी के MLA तो हाशिए पर खड़े। MLA की कोई औकात नहीं, आम जनता की औकात कहाँ होगी? जो 5,000 की पेंशन और 10,000 बेरोजगारी बताता, देना भैया, अगर तेने वायदे किए थे तो दे। लेकिन किसानों के नाम पे ट्रैक्टर चला के पड़ता है पार्लियामेंट में और जब ट्रैक्टर सामने आते हैं किसान लेकर 3 अध्यादेशों के ऊपर तो उस वक्त उन लाठियां बरसवाते हैं। जी, तो सर अभी मान के चले जो दुष्यंत चौटाला के जो पूरी टीम है 11 MLA, वो चुनाव प्रचार के अंदर भी नहीं आ रही उन लोगों के साथ, तो इससे क्या माना जाए कि जो उन लोगों के हैं जो वोटर, क्या इनेलो की तरफ जाने की संभावना है या सैनी साहब की तरफ भी आ सकते हैं? कई अंदर खाते लगे हुए हैं उनके आदमी। जी, लगे हुए बातचीत कर रहे हैं सर? हाँ, बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने सुना सर आप पर भी बीजेपी के यानी हाईकमान से भी आपको भी किया जा रहा है कि आप अपना पर्चा नॉमिनेशन वापिस ले लें, आप पर कुछ है सर ऐसा? ये बीजेपी की चाल है। अच्छा सर। बीजेपी नौटंकी करती है हमेशा। अब मैं पर्चा नहीं उठाऊंगा, अब आज तक तो ये कह रहे हैं, अब पर्चा नहीं उठाऊंगा तो कहना शुरू कर देंगे अंदर खाते हमने बात कर ली। अच्छा। मैं जब तक बीजेपी कांग्रेस की तरह देश से सफाया नहीं होती तब तक हम हरियाणा में जंग लड़ते रहेंगे। जी,
क्या है आपकी पार्टी है जो पूरे हरियाणा के अंदर उभर पाएगी सर? पीछे भी आपने विधानसभा चुनाव के अंदर ठीक प्रदर्शन रहा था आपका गोवाना के अंदर, वही प्रदर्शन सेम पोजीशन है सर अभी बड़ौदा के अंदर देख रहे हो? कांग्रेस इस देश में 55 साल राज करेगी। जी सर। बीजेपी ने झूठ बोल बोल करके उसे उखाड़ दिया। अब झूठ के ऊपर झूठ चला तो उखड़ गई। अब उससे ज्यादा बड़ा झूठा उसे बेनकाब मैं करूंगा। जी। उनको जनसंघ बनी थी 1952 में, वैसे तो आरएसएस 1925 से चल रही है, लेकिन पार्टी अस्तित्व में जनसंघ के रूप में जो है ना, जब देश आजाद हुआ तब से चल रही है सर। और जाके 1996 में पहले 77 में जनता पार्टी के नाम से आई, फिर 95 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से आई, अब एक एनडीए के नाम से 2014 में आई। अब एनडीए में प्रकाश सिंह बादल भाग गया और नीतीश भागा हुआ और बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। ये हमारा मानना है कि झूठ बहुत लंबी देर नहीं चलेगा। बड़ौदा उपचुनाव के अंदर इनेलो तो अपने सर 5 साल का कार्यकाल गिरा रहे हैं, हमने शुगर मिल लगाई, बीजेपी भी अपना कार्यकाल कराया, लेकिन आप सर किस चीज के आधार पर वोट मांग रहे हो? क्या आपको दलित हैं जो पिछड़े वर्ग है लोग आपके साथ में आ रहे हैं? मैं वही कह रहा कि मैं इन लोगों के झूठ का चीरा निकलने के नाम पर वोट मांग रहा। अच्छा सर। कि इनको बेनकाब मैं करूंगा, विधानसभा में जाकर पूछूंगा दलित और पिछड़े की नौकरियां कितनी है। जिनकी तुम वोट लेते रहे हो उनकी नौकरी 11% है। आप बताएं, वो श्वेत पत्र जारी करें अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने टाइम का कि आपने कितनी नौकरियां दलित पिछड़े को दी थी। और यही बात मैं हुड्डा से पूछूंगा और यही बात मैं बीजेपी से भी पूछूंगा। 6 साल में चल रहे हो आप, 2 करोड़ आपने नौकरियां देनी थी, मैं कहाँ गए लोग जिनको नौकरियां देनी? 2 करोड़ तो आपने बेरोजगार कर दिया हर साल। सर क्या रणनीति बनाएगी बीजेपी वाले? तो बाहर से अपने स्टार प्रचारक बुला रहे हैं, इनेलो वाले कांग्रेस वाले भी बाहर से बुला रहे हैं, दूसरे राज्यों से बुला रहे हैं। आपके कौन स्टार प्रचारक यहाँ पे अभी चुनाव के अंदर आने वाले हैं सर? मैं ही स्टार प्रचारक हूँ, मैं ही मैनेजमेंट हूँ, मैं ही प्रेस भी प्रवक्ता हूँ। अच्छा सर। और हमारे तो जो है ना, हमारी टीम के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी महिला अध्यक्ष हैं। बस हम ही अपने इस पार्टी के लिए काम करते हैं। सर लोगों के बीच में जाने से कितने के सर जीत से कितना को उत्साहित हो, लोगों को कितना कब की बार आपको प्यार मिलने वाला है? कहीं बड़ौदा गोवाना की तरह थोड़े बहुत श्रेय तो ना दे सर? तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, रात की भी थोड़ी दिखाऊंगा। कितना का विश्वास है सर? जीत को कितना का लेके मान के चलते हो? ज्यादा हमारी कल्पना से कई गुना वोट पड़े। अच्छा सर। नीचे नीचे ना डाले। और अगर पार्टियों ने पैसे के बलबूते लोगों की जमीन खरीद ली तो उसमें फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर लोगों को हमने कहा कि लूटो भी और नंगे भी करो। अच्छा सर। हाँ, हमारा ही चुरा रखा सब। हमारे दर्शकों से क्या अपील करोगे सर अभी? मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, बड़ौदा हल्के के मतदाताओं से मेरी प्रार्थना है, आपने सभी पार्टियों को देख लिया है। जिन लोगों ने कभी हल नहीं चलाया वो शिक्षा और कृषि मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ना कभी खट्टर ने हल चलाया, ना कभी हुड्डा ने हल चलाया, ना कभी ओम प्रकाश ने हल चलाया, ओम प्रकाश चौटाला ने हल चलाया, न ही कभी बंसीलाल और केजरीवाल ने हल चलाया। जिसने 15 साल मुन्नी पकड़ करके हल चलाया वो तो है राजकुमार। हमें किसान के दर्द का मालूम है। और अगर बहनों की सुरक्षा की बात करें तो 3 जगह बहनों की सुरक्षा की असमत लूटी, और झज्जर में और उमरी में और मनीषा की और हाथरस में और कहाँ। जो लोग गुट्ठा छाप हैं वो शिक्षा मंत्री बनाकर रखे इन्होंने। अच्छा सर। तो बहुत ज्यादा हालात देश के, जो कहते थे हम चाय बेचने वाले इस देश को नहीं बिकने देंगे, नहीं मिटने देंगे, आज पूरे देश को इस तरह का ग्रहण लग चुका है। जो लोग अपना घर नहीं चलाया, जिन लोगों ने
अपना घर नहीं बसाया, बाकी के बसे बसाए घरों को उजाड़ने की पोजीशन आ चुकी है। और सारे बाबे मंदिरों में से कड़ा खागा, हलवा पूरी खागा और देश की बागडोर पकड़ कर बैठ गए जिसने। चलो ये थे मेरे साथ में राजकुमार जी सैनी, काफी अच्छी उनको बात बुलाओ, उनको बुलाओ। के प्रति है तो आने वाली तारीखों पता चल पाएगा। गाड़ियां वाले बुलाओ, गाड़ियां कितने वाले। का अब लोगों का मन जीता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल पर धन्यवाद।